अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के जो बड़ी पेशरफ्त है वो आफ्ताब सुल्तान साहब जो कि चेयरमैन नेब थे उसका इस्तीफ़ा है, उस पर बात करूँगा। कोशिश करके वन बाय वन आपके साथ इसने जो कुछ अपने आखिरी अलविदाई ख़िताब में कहा वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, वो आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके बाद एक दो और पेशरफ्तें उस पर भी आपसे तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं चेयरमैन नेब के हवाले से कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने अपनी जो एक क्रेडिबल ऑफिसर है उसने अपने आखिरी अलविदाई ख़िताब में, अलविदाई तकरीर में क्या कहा वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो इस्लामाबाद में उन्होंने जो चेयरमैन कौमी एहतसाब बैरून नेब आफ्ताब सुल्तान ने अपने हेडक्वार्टर में अपने अलविदाई ख़िताब में कहा कि चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ कि अपने उसूलों को बरकरार रखा है। ये बात ज़ेर गौर है कि अपने उसूलों को बरकरार रखा है। इसका मतलब कोई गैर उसूली या बेउसूली का काम चल रहा था जिसकी दबाव की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को उसमें मुलविस न होने का एक सबूत दिया और उन्होंने इनकार किया और उसकी वजह से उसने इस्तीफ़ा दिया। ये एक लॉजिक है उनकी बात से सामने नाजरीन को खुल के मतलब एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि उनको समझ आ जाए। किसी दबाव के सामने नहीं झुका मीन्स कोई दबाव था और वो अभी नहीं झुकना चाह रहे थे, इसी वजह से वो मज़ीद बरकरार नहीं रख सकता था। अपनी ज़िंदगी और पेशेवराना कैरियर में कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश की। आफ्ताब सुल्तान साहब ने मज़ीद कहा कि मैंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। मतलब मैंने आपसे पहले कहा कि उसूल के मुताबिक वो चलने वाली शख्सियतें, उनके बारे में अगर आप उनकी हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ ले, इससे पहले वो PMLN और PPP दो ऐसे हुकूमतें जो एक दूसरे के तजाद चलते थे, लेकिन उन दोनों में वो बहुत अहम ओहदों पर और उनके मुत्तफ़िका एक फ़ैसले पर रहा है। तो लिहाजा ये एक क्रेडिबल शख्सियत ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो लॉ के भी स्टूडेंट रहे, मीन्स के लॉ डिग्री भी हासिल कर चुके और बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए एक काबिल शख्सियत है। हमारा आइन हमारे तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। आइन हमारे तमाम मसाइल का हल, यानी गैर आइनी कोई काम हो रहा था, इसी वजह से वो इसमें आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। बहरहाल आइन पर अमल न करने की वजह से आज हम सियासी और माशी बहरान का शिकार हैं, शिकार थे नहीं, शिकार है। इसका मतलब है कि अभी इस वक्त ये एक और सबूत आ गया इन्हीं के लगाए हुए ऑफिसर का कि कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम कोई किया, सारे के सारे ही गैर कानूनी गैर आइनी काम हो रहे इन 10 महीनों में। सियासी अमल और इंतखाबात का सलसल ज़रूरी है। सियासी अमल और इंतखाबात का यानी माशी बहरान का हल कहाँ पे, सियासी अमल और इंतखाबात का मीन्स के इंतखाबात का इन्होंने भी एक इज़हार किया कि ये भी आइनी तरीके से एक हल है किस चीज़ का, हमारे हालत बेहतर करने के लिए। सबकदोश चेयरमैन नेब ने कहा है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता। इसका मतलब है कि इनको झूठे मुकदमात चलाने का एक ऑर्डर या एक हुक्म या एक प्रेशर या एक दबाव इनके ऊपर था। न किसी के ख़िलाफ़ कायम रेफरेंस महज इस बुनियाद पर ख़त्म कर सकता हूँ कि मुलजिम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। यानी नेब में अभी भी इमरान खान ने जैसे कहा था, तो नेब में अभी भी मुदाखलत हो रही है और इमरान खान ने अपने दौर हुकूमत का भी इजहार बार बार किया कि मेरे दौर हुकूमत में आप अगर उसके ये जो अलीम खान है इसके हवाले से, इनके ज़मीनों के हवाले से, इनके केसेस के हवाले से या जहांगीर तरीन साहब के केसेस के हवाले से अगर इमरान खान को इन लोग ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और इमरान खान को एक यूँ समझे कि करप्ट लोगों का साथ देने का एक ताना दे रहे थे, तो वो ये था कि उन्होंने खुद फरमाया था इमरान खान ने कि इनकी नेब के केसेस थे और नेब मेरे उसमें नहीं था, नेब मेरे कंट्रोल में नहीं था। नेब कंट्रोल बाजवा साहब कंट्रोल कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कंट्रोल कर रहे थे और हो रहा था। तो इसका मतलब है कि नेब बज़ाहिर एक आज़ाद इदारा है, एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन इसको कंट्रोल कई और से किया जाता है। यहाँ इस बात से इमरान खान की उस बात की नो डाउट एक सबूत मिल रहा है, उनकी उसको सच साबित करने का ये भी काफ़ी है कि हमारे मुल्क में जो है ना नो डाउट अफसरशाही हुकूमतें चलती है और इसमें अगर आप ये इदारे जो है ना ये अपने बचाव के लिए, अपने माल और काल के बचाव के लिए रखे गए और इनको इसी सेंस में चलाया जा रहा है कि इनके अंदर जो भी मामलात चलाते, जो भी काम चलाते, वो इनके अपने ही कारिंदे समझ के और अपने ही फ़ायदे के लिए, आवाम के या मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए उससे इनका कोई सरोकार नहीं होता है। तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने ये सबूत दे दिया कि इमरान खान जो कुछ कह रहे थे ठीक है, इनडायरेक्टली इसका मकसद यही है और इन्होंने अपने आप को इस
غلیظ قسم کی حرکتوں سے، اس بے شرم بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو سائڈ پر کر دیا۔ آفتاب سلطان نے سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے ریٹائرمنٹ کے بعد جولائی 2022 کو نیب کی سربراہی سنبھالی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو نیب چیئرمین بنایا تھا اپنے مقاصد کے لیے، اور اس مقاصد کو سے انکار کرنے کی یا ان حرکتوں کی یا ان غلط یا غیر قانونی غیر آئینی کام سے انکار کرنے کی وجہ سے آج جو ہے نا اس نے اس کا استعفیٰ قبول کر دیا اور انہوں نے استعفیٰ دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا استعفیٰ قبول کر دیا، کیونکہ ان کے کام سے انکار کیا گیا ہوگا۔ چیئرمین آفتاب صاحب نے آخری جملہ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے کہ وہ اس ماحول میں کام نہیں کر سکتے، مطلب اس ماحول میں کچھ نہ کچھ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اس ماحول میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے 3 وجوہات میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ اپنی مرضی کے ساتھ نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوسرے اداروں کی مداخلت، یہ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا ہے، لیکن سارا چونکہ آپ کے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ عمران خان کے اوپر کیسز بناؤ اور آگے چلاؤ، یعنی مینز اس کو آگے بڑھاؤ۔ عمران خان کے خلاف اگر کیس بنتا ہی نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کے بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کیس بنتا ہی نہیں ہے، پھر نیب میں بہت سارے اور بڑے بڑے کیسز ہیں، اس کو دبایا گیا، وہ تمام کیسز ختم کر دیے گئے نیب ترامیم کے حوالے سے۔ پھر نیب ترامیم کا کیس آلریڈی عدالتوں میں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کڑیاں اسی استعفیٰ یا اسی جو نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب کے ایک پریشر، ایک دباؤ جو ان کے اوپر تھا یا رہا ہے، اس کی ایک یمین سے تمام اسی کی کڑی آئے، اسی کی ہی کچھ نہ کچھ ملتے جلتے معاملات چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن اور صدر عارف علوی صاحب کے الیکشن کے اعلان پر، الیکشن کے کرانے پر، یعنی جو پنجاب اور کے پی صوبوں کے الیکشن ہیں، اس حوالے سے آئینی طور پہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، قانونی طور پہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، دونوں ادارے آئینی ادارے ہیں، لیکن سپریم کمانڈ اگر ہے وہ عارف علوی صاحب، صدر عارف علوی صاحب کے پاس ہے، تو لہٰذا عارف علوی صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو مشاورت کے چکر میں کہ مشاورت کر رہے اور ان کو باقاعدہ اس کے حوالے سے آج ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا، لیکن اس اجلاس میں بھی مشاورت اور اٹارنی جنرل کی مشاورت اور پھر مزید مشاورت، اس قسم کے ہیلے بہانے کر کے وہ آگے نہیں بڑھ سکا اور آگے کوئی ان کا خاص اقدام یا اقدامات نظر نہیں آئے۔ اینی اٹارنی جنرل حکومت پہ ڈال رہے، حکومت اٹارنی جنرل پہ ڈال رہے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ بند گلی میں، ہمیں جو لگ رہا ہے محسوس جو ہو رہا ہے وہ بند گلی میں آلریڈی بیچارہ یعنی وہ پھنس گیا ہے، نہ وہ ادھر جا سکتے نہ وہ ادھر جا سکتے، وہ حکومت پہ کبھی ڈال رہے یا مختلف اداروں پہ ڈال رہے یا وہ اٹارنی جنرل کی طرف دیکھ رہے، اور حکومت جو ہے نا وہ اپنے چکروں میں کہ الیکشن کسی طرح نہ کرایا جائے اور الیکشن کا اعلان نہ ہو جائے، کیونکہ وہ الیکشن میں ان کو اپنے موت، اپنے سیاسی ایک شکست جو ہے نا وہ ایک بدترین شکست وہ نظر آ رہے عمران خان کے مقابلے میں۔ اینی اب دیکھنا یہ کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے نا، ایک آفتاب سلطان تو چلا گیا، دوسرا سلطان جو ہے نا وہ کب جانے والا ہے؟ لگتا یہ کہ اگر اسی معاملے کو مزید عدالتوں میں ایک پراپر طریقے سے ایک انصاف کے ساتھ چلایا جائے تو یہ الیکشن کمیشن بھی فارغ ہو جائے گا بہت جلدی۔ ادھر سے اگر آپ کو پنجاب حکومت سے ایک اور یعنی نگران حکومت سے ایک اور بڑی خبر جو کہ سٹی 42 کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب کے جو کہ آج کل زرداری کا بچہ ہے، اور زرداری کا بچہ آج کل نگران وزیر اعلیٰ ہے، اس نے زرداری نے ہی لگوایا تھا پنجاب میں، تو اس حوالے سے ایک خبر ان کے جو سی ایم ہاؤس کے جو رپورٹر ہے، اپنا رپورٹر اپنے چینل کا، اس نے ایک اندیا دے دیا، ایک اشارہ دے دیا، یعنی یہ خبر جان کے چلائی گئی ہے کہ وہ بھی بہت جلدی نگران سیٹ اپ سے اللہ حافظ کہنے والے محسن نقوی صاحب، ایک نگران سیٹ اپ بہت جلدی وہ اپنے عہدوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے والے۔ تو اب نگران سیٹ اپ کے مطلب یہ کہ نگران وزیر اعلیٰ، کیونکہ نگران سیٹ اپ کے ہولی سولی چلانے والے ہوتے وہ وزیر اعلیٰ ہوتے، تو آئی تھنک سو کہ یہ بھی ایک خبر جان کے چلائی ہے، ایسے ہی کوئی ایک معاملہ تاکہ عدالتوں سے نہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو جائے، اور وہ کیونکہ پیپل پارٹی تو آپ کو پتہ ہے وہ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلتے، وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم 90 دن کے الیکشن کے حامی ہے، لیکن عارف علوی صاحب نے جو وہ کیا تو اس پہ جو
कायरा साहब है जो कि पंजाब को देखते हैं, उनके पीपल पार्टी की तरफ से सियासी जो भी मामलात है, तो अगर वो देख ले तो वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो मुख्तलिफ टीवी शो में भी कह चुके हैं, यानी वो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक तासुर देते हैं। और हम करते हैं, हम यकीन रखते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं मानते। मीन्स कि अगर कोई ऐलान करे भाई, अगर गवर्नर ऐलान नहीं करते, अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं करते, अगर आपकी हुकूमत ऐलान नहीं करते, तो डेफिनेटली किसी ने तो ऐलान करना ही है ना। तो एक आईनी जो इख्तियारात रखते हैं इन तमाम सब के ऊपर, इन सब के बाद अगर आइन को बचाने वाले, अगर आइन की हिफाजत में कोई अपने ऐसे इकदामात, आइनी इकदामात, कानून के दायरे के अंदर इकदामात अगर करने, तो वो तो फिर सदर ही रह गया। तो सदर ने अगर ये ऐलान कर दिया इलेक्शन का कि 9 अप्रैल से इलेक्शन होंगे, तो इसमें मेरे ख्याल से डेट आगे पीछे हो सकता है। अगर ऐसे कोई बात हुई, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इतना जस्ट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ही इज़हार कर चुके कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम ऐलान करेंगे। ऐलान तो हो चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, इलेक्शन करवाना है। अदरवाइज़ अदालतों ने भी ये इशारा दिया है कि इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए। एनीवे, इमरान खान के हवाले से तोशाखाना केस में आज उनका बुलावा था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ से उनको फ़िलहाल जो ना वो एक रिलीफ मिल गया 1 हफ्ते 10 दिन का, कि वो खुद हाजिरी दे या वो बायोमेट्रिक के हवाले से हमें कंफर्म करे। क्योंकि आजकल जो है ना मामलात ऐसे चल रहे कि रेफरेंसेस वैसे ही इमरान खान के बगैर इमरान खान को पता नहीं होता है। जो लाहौर हाई कोर्ट में कल हुआ था कि उनको पता नहीं था और उनके साइन कराया गया था। ये एक जो कल का एक मामला है, उसका फ़ायदा उठाते हुए लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनका आना ज़रूरी है इमरान खान का, या इमरान खान के बायोमेट्रिक पर सोचा जा रहा है। क्योंकि कल जो अदालत के बाहर अवाम और जमे गफीर जमा हो गया था, तो उससे एक इंप्रेशन ये भी होगा कि ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद में भी इतने अवाम आ जाए, फिर लोगों को, पाकिस्तानियों को, या इस्लामाबाद में, या इस्लामाबाद टोटली बंद ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए। इमरान खान के साथ ये यकजहती कह दो, या इमरान खान के साथ हमदर्दी कह दो, या इमरान खान के साथ एक मोहब्बत कह दो आवाम का, वो तो सब के सामने ही, अदालतें भी उससे इनकार नहीं कर सकते। ये सारी बातें जो आज तक के पेशरफ्त थे ये आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये बात याद रखना है कि पाकिस्तान में हर बंदा अभी ये आवाज़ उठा रहा है कि कानून और आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए, और सियासत अगर करनी है तो इलेक्शन कराना ज़रूरी है। पाकिस्तान की रियासत अगर बचाना है तो इलेक्शन कराना ज़रूरी है। पाकिस्तान के माशी जो गैर इस्तेकाम है या सियासी जो गैर इस्तेकाम है, इसको अगर बचाना है तो इलेक्शन कराना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब इलेक्शन के लफ्ज़ और इलेक्शन के आवाज़ से और इलेक्शन के एक तासुर से इस PDM हुकूमत को, इस PMLN हवारियों को कम से कम डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये इसको खुशी खुशी कबूल करके और जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान कर ले। अदरवाइज़ ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमें नज़र आ रहे हैं। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।